चैप्टर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। जल है तो कल है। इस चैप्टर में हम लोग पानी की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग पानी को बर्बाद करते हैं। हमें पानी को किस तरह से बचाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वर्ल्ड वाटर डे 22 March is celebrated as the World Water Day. We celebrate World Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conversion of water. 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। इस दिन हम लोग लोगों को पानी को किस तरह से बचाना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी बर्बाद करने की वजह से किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, इन सब की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनका अटेंशन इस तरफ ले जाते हैं कि पानी को हमें बचाना चाहिए। How much water is available? 71% of the Earth's surface is covered with water. Almost all the water on the Earth is contained in the sea and oceans, rivers, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere. However, most of this water is not fit for human consumption directly. The water that is fit for us is fresh water. अब अर्थ का 71% जो सरफेस है वह पानी से भरा हुआ है। इतना बड़ा पार्ट उस अर्थ का जो पानी से भरा हुआ है, इस वजह से अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्थ में इतना सारा पानी होते हुए भी वह हमारे किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का बहुत सारा पानी सी में, ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में और आइस कैप्स में रहता है और कुछ ग्राउंड वाटर में रहता है। लेकिन इतना सारे पानी में से कुछ ही पानी है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पानी ओशंस में और सीज में होता है उसमें बहुत सारा नमक रहता है, वह सलाइन वाटर रहता है, जिसकी वजह से हम लोग उसे यूज नहीं कर पाते हैं। और जो पानी हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर जो पानी हमारे यूज करने के लिए फिट है, ऐसे पानी को हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं, जिसका अमाउंट अर्थ पे बहुत कम है। Form of water. Water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. अब वाटर हर अर्थ पे जो वाटर है वह वाटर साइकिल के प्रोसेस से मेंटेन रहता है। अब जो भी पानी वाटर में आता है हम लोग पानी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पानी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल की हेल्प से क्या होता है, पानी जो है अर्थ का वह मेंटेन रहता है और बार बार रिवर्स होता रहता है। वाटर कैन बी फाउंड इन थ्री फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड, गैसियस. The solid form, snow and ice, is present as ice caps at the poles of the earth, snow-covered mountain and glaciers. पानी का जो सॉलिड फॉर्म है वो स्नो और आइस है, जो कि आइस कैप्स में अर्थ के नॉर्दर्न और सदर्न पोल्स पर, और जो माउंटेन और ग्लेशियर्स है जो स्नो से भरे हुए रहते हैं। इस तरह से क्या होता है, अर्थ में जो आइस का सॉलिड फॉर्म है वह हम लोग अलग अलग जगह पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। अब वाटर का जो लिक्विड फॉर्म है वो ओशंस में होते हैं, लेक्स में होते हैं, रिवर्स में होते हैं, और उसके कुछ अमाउंट का पानी अंडरग्राउंड वाटर रहता है। द गैसेस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। अब पानी का जो गैसेस फॉर्म है जिसे कि हम लोग वाटर वेपर कहते हैं, वह एटमॉस्फेयर में रहता है। The continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant, even when the whole water is using it. इस तरह से पानी का अमाउंट अर्थ पे जो पानी का लेवल है वह इस थ्री फॉर्म्स की वजह से, पानी की थ्री फॉर्म्स की वजह से मेंटेन रहता है। सारा वर्ल्ड पानी को यूज करता है, लेकिन फिर भी पानी, अर्थ का जो पानी है वह अब तक खत्म नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि वाटर साइकिल की प्रोसेस से जो पानी का जो लेवल है वो अर्थ में मेंटेन रहता है। और पानी जो भी है इस थ्री फॉर्म्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड स्नो फॉर्म में हमें अर्थ पे अवेलेबल रहता है। द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स। अब जो पानी हमारे पीने के लिए फिट रहता है वह लेक्स में, रिवर्स में और वेल्स में रहता है। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। मैनी विलेज डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम। देयर people fetch water directly from the sources. Often people and even children have to walk several kilometers to fetch water. The children suffer a lot. They cannot attend school regularly since they spend hours in fetching water. अब जो रिवर का, लेक्स का, पॉन्ड का जो पानी है जो पीने के लिए फिट है, तो सिटीज में, टाउन्स में क्या होता है कि एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स रहता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, पानी को घरों घरों तक पहुंचाया जाता है हमें, और वो पानी हमें इजीली हमारे टैप से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन फिर आज भी हमारे जो अर्थ पे कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर यह सिस्टम, सप्लाई सिस्टम नहीं है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो सोर्सेस है पानी के वहां पे जाकर पानी भरकर लाते हैं, कुएं से निकालते हैं। कहीं कहीं पर तो पानी भरने के लिए कई किलोमीटर तक दूर तक जाना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, फैमिली के मेंबर्स के साथ बच्चों को भी उनके साथ जाना पड़ता है। अब इस वजह से क्या होता है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है। वह पानी लाने में, ले जाने में उनका पूरा समय निकल जाता है, जिस वजह से वो लोग स्कूल भी अटेंड नहीं कर पाते। ग्राउंड वाटर एज एन important सोर्स ऑफ वाटर। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब सॉइल में जो मॉइस्चर रहता है, जो गीलापन रहता है, उससे हमें पता चलता है कि जो ग्राउंड है, सॉइल के नीचे क्या है, अंडरग्राउंड में पानी अवेलेबल है। If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particle of the soils and gaps between rock are filled with water. The upper level of this layer is called the water table. जैसे हम लोग सॉइल में मॉइस्चर देख के हमें यह पता चलता है कि उस जगह पर पानी है। जैसे जैसे हम लोग कुआं खोदने के लिए, गड्ढा मतलब कुआं अगर हम लोग खोदते हैं ग्राउंड वाटर अवेलेबल करने के लिए, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, नीचे तक, बहुत नीचे तक खोदते रहते हैं। मशीन के हेल्प से हम क्या करते हैं, वहां पे बहुत नीचे तक गड्ढा करते हैं, डीप तक गड्ढा करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो एक लेवल पहले हमें क्या होता है, गीली गीली मिट्टी नजर आती है। फिर हम लोग और डीप में उस वो खोदते हैं। तो खोदने के बाद एक लेवल ऐसा आ जाता है जहाँ पे जो नीचे हमें बड़े बड़े रॉक्स मिलते हैं, और उसके बीच में क्या होता है, पूरी तरीके से पानी भरा हुआ रहता है। तो इस लेवल पे, जिसका जो अपर लेवल है, द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर, इस लेयर पे जो अपर लेवल रहता है, जो ऊपर का लेवल रहता है, उसको हम लोग वाटर टेबल कहते हैं, जहां पर की पानी अवेलेबल रहता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब जैसे हम खोदते हैं तो ऊपर हमें गीला गीला लगता है और थोड़ा थोड़ा पानी लगता है, जहां जो कि रॉक के बीच में भरा रहता है। लेकिन उसके नीचे जब थोड़ा सा हम लोग और डीप खोदते हैं तो वहां पर हमें फुल्ली पानी नजर आता है। तो वाटर टेबल के नीचे जो पानी अवेलेबल रहता है, उसके नीचे का जो लेवल रहता है, उसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसे कि हम लोग कुआं खोदकर या फिर बोरिंग से अपने यूज के लिए निकालते हैं। The rainwater and water from other sources such as river and ponds seep through the soil and fills the empty space and cracks deep below the ground. This process of seeping of water into the ground is called infiltration. अब जो पॉन्ड है, रिवर्स है, वहां पर पानी कौन पहुंचाता है? तो जैसे ही बारिश होती है, वाटर साइकिल का एक प्रोसेस है बारिश होना। तो जब बारिश होती है, बारिश होने की वजह से क्या होता है, पूरा पानी जो है हमारे छतों से या फिर अलग अलग जगह से पूरा पानी बहते हुए बहता है जमीन पे।
जब वो पानी जमीन पे बहता है तो सॉइल क्या करती है, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर में भी वो पानी अवेलेबल हो जाता है, और वही पानी सॉइल थ्रू नदियों में, अपने नालों में, कुओं में और ओशंस में पहुंच जाता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो इस तरह से ग्राउंड जब बारिश का पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और अलग अलग रिसोर्स तक वह पानी पहुंचाता है, इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। At the places the groundwater is stored between the layer of the hard rock below the water table. This is known as aquifer. Water is the aquifers can be usually pumped out with the help of tube wells or hand pumps. अब मैंने बताया कि जैसे सॉइल पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्राउंड के नीचे तक पहुंचाता है, तो यही पानी नदियों में, ओशंस में भी पहुंच जाता है। तो जब पानी सॉइल के नीचे पहुंच जाता है तो नीचे डीप में जब वो चला जाता है तो वाटर जो ग्राउंड का एक लेवल रहता है जहां पर सिर्फ रॉक्स रहते हैं, तो वहां जाकर यह पानी क्या होता है, रॉक्स के बीच में पूरी तरीके से, हार्ड रॉक्स के बीच में भर जाता है। भरने के बाद बिलो द वाटर टेबल, भरने के बाद दिस इज नोन एज द एक्वीफायर। तो भरने के बाद क्या होता है, यह ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, पूरी तरह से भर जाता है। और जो वाटर टेबल, जैसे हमने ऊपर देखा कि डीप जब हम खोदते हैं तो रॉक्स के बीच में जो पानी रहता है उसे हम लोग वाटर टेबल कहते हैं, और उसके नीचे जो वाटर टेबल के नीचे का जो पानी रहता है उसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो वाटर टेबल के नीचे जो पानी जब वो जमा हो जाता है ग्राउंड वाटर में, तो उसे हम लोग एक्वीफर कहते हैं। अब ये एक्वीफर का जो पानी रहता है, एक्वीफर रहता है, वाटर इन द एक्वीफर कैन बी यूजुअली पंप्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप्स। यहाँ एक्वीफर में जो पानी स्टोर हो जाता है, बाद में हम लोग जैसे हमें यूज करने के लिए ये पानी हम क्या करते हैं, मशीन थ्रू ट्यूबवेल्स, हैंडपंप्स के लिए बहुत डीप तक डिग करते हैं, और ट्यूबवेल से और हैंडपंप से के पाइप से हम लोग ये पानी हमारे यूज के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे ग्राउंड वाटर इन वाटर टेबल का पिक्चर दिखाया हुआ है। स्टीम ऑफ और लेक्स में जो पानी पहुंचाया है। अब नीचे वाटर एक्वीफर है, एक्वीफर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हैंडपंप है कि एक्वीफर में नीचे तक डीप तक हम लोगों ने गड्ढा किया और फिर उसके ऊपर हैंडपंप लगाकर, हैंडपंप थ्रू क्या किया, वो पानी हमने निकाला। एक तरफ आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे पानी निकाल रहे हैं यूज करने के लिए, और वाटर जैसे आपको पता है वाटर साइकिल थ्रू पानी क्या होता है, रिचार्ज होता रहता है जमीन में। तो एक साइड से वहां पर बारिश आते हुए नजर आ रही है, जहां से क्या हो रहा है, वाटर टेबल रिचार्ज हो रहा है। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, डिप्लीशन यानी कम होना। अब वाटर टेबल के कम होने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर के कम होने के कारण क्या है, water table may go down if the water is not sufficient replenished. This may happen due to many reasons. अब जो ग्राउंड वाटर है वो दिन ब दिन कम हो रहा है, सबको पानी की समस्या आ रही है। तो वाटर टेबल की कम होने की समस्या कब आती है, जब ग्राउंड में पानी पूरी तरह से रिप्लिश ना हो, जितना, इसका मतलब है कि जितना पानी हम यूज करते हैं उतना पानी दोबारा से ग्राउंड में स्टोर हो जाए थ्रू बारिश से। जब बारिश आती है तो सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर ले और दोबारा से वाटर टेबल भर दे। तो यह अगर लेवल इक्वल रहा तो पानी की कमी नहीं होती। लेकिन अगर यह वाटर टेबल अगर इस प्रोसेस में कहीं कम ज्यादा हो गया तो वाटर टेबल का जो लेवल है वो कम होता जाता है, और पानी क्या होता है, यूज करने के लिए कम अवेलेबल रहता है। तो दिन ब दिन पानी के कम होने के, वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर है वो अवेलेबल होने के कारण क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, सब लोग ग्राउंड वाटर पे अवेलेबल रहते हैं, सॉरी, सब लोग ग्राउंड लेवल पे डिपेंड रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल कम हो रहा है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज,
अब किसी भी टाइप की एक्टिविटीज रहे, इंडस्ट्रियल रहे कि एग्रीकल्चर रहे, किसी भी टाइप की एक्टिविटीज के लिए क्या लगता है, हमें पानी इंपॉर्टेंट है। स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, दिन ब दिन क्या हो रहा है, बारिश कम हो रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड को सिप करने के लिए पानी नहीं मिल रहा। अब ग्राउंड में पानी सिप नहीं हो रहा तो वाटर टेबल क्या हो रहा है, डिप्लीश हो रहा है, कम हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, हम लोग पेड़ काट रहे हैं हमारे जरूरतों के लिए, पेड़ काटने की वजह से क्या होता है, बारिश कम होती है और वाटर टेबल कम होता जा रहा है। डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर, अब जो सीपेज एरिया रहता है पानी का, जैसे जहाँ पर खुला एरिया है, जहाँ पे सॉइल है, वहां पर पानी क्या होता है, ज्यादा सिप होता है, ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, सीपेज का जो एरिया है वह भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल का जो पानी है वह भी कम होता जा रहा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अब हमने पीछे देखा कि वाटर टेबल के डिप्लीशन के कारण क्या है। अब यहाँ इसी कारण को हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, शॉप्स, ऑफिस, रोड्स एंड पेवमेंट्स. This decrease the open area like parks and playgrounds. In this is turn decrease the seepage of rainwater into the ground. Pakka floor does not allow water to seep in easily, while in a grass lawns, water seep through in no time. Moreover, huge amount of water is required for construction work. Often groundwater is used for this purpose. So on one hand, we are consuming more groundwater and on the other hand, we are allowing less water to seep into the ground. This result in depletion of water table. अब दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, घरों की डिमांड बढ़ रही है, ऑफिस की डिमांड बढ़ रही है, शॉप्स बन रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओपन एरिया जो भी है, लैंड, पार्क का, प्लेग्राउंड का, वो सब कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे सब लोग अपने घर बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं। अब ऑफिस घर बनने के बाद पक्के रोड बना रहे हैं, पक्की सड़क होने की वजह से क्या हो रहा है, कंक्रीट के रोड, सीमेंट के रोड होने की वजह से क्या होता है, जो जमीन में जो पानी सिप होता है, जमीन का जो एरिया रहता है, सॉइल रहता है, जहां पर कि पानी एब्जॉर्ब कर सके, वो एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से ग्राउंड वाटर पे डिपेंड रहते हैं। अब ग्राउंड वाटर पे डिपेंड होने की वजह से क्या होता है, हम लोग पानी तो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शंस करके, पक्के रोड बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी का जो एब्जॉर्प्शन लेवल है सॉइल का, वो कम कर रहे हैं। तो एक तरह से हम लोग तो पानी यूज ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ से पानी जो वाटर टेबल में जाता है सॉइल से, वो एरिया कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल का जो पानी है वो कम होता जा रहा है। increase Increasing industries, water is used by all the industries, almost everything that we use need water somewhere in its production process. The number of industries is increased continuously. Water used by most of the industries is drawn from the ground. अब दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वह भी बढ़ रहा है। हम लोग दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है, किसी भी तरह का काम हो उसके लिए हमें पानी तो बहुत जरूरी रहता है। कोई भी प्रोडक्शन हो उसके लिए पानी नेसेसरी है। तो जो भी इंडस्ट्रीज है वो बढ़ती तो जा रही हैं, इंडस्ट्रीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और उनका जो पानी का जो डिमांड है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से पूरा कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर से पूरा कर रहे हैं। तो वाटर यूज बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द वाटर, तो जो भी पानी यूज होता है वो ग्राउंड वाटर में से निकाला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल डिप्लीश हो रहा है, कम हो रहा है। Agricultural activities. Majority of farmer in India depend upon rain for irrigation their crops.
अब इंडिया में आपको पता है, इंडिया में अधिकतर लोग फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, और उनकी खेती सब जो भी है वो रेन वाटर पे डिपेंड करती है। इरिगेशन के लिए, क्रॉप्स के जो इरिगेशन होते हैं, हम सिंचाई करते हैं, सब लोग ज्यादातर रेन पे डिपेंड करते हैं। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनल आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। अब जो कैनल वगैरह है, जिससे कि हम लोग नदियों से दूर दूर के, जो हमारे आसपास जो भी नदियां, ओशंस या जो भी पुल रहते हैं, वहां से जो भी हम पानी लाते हैं, वहाँ वो कैनल सिस्टम से लाते हैं। तो हर जगह पे कैनल सिस्टम अवेलेबल नहीं है। इवन दिस सिस्टम में सफर फ्रॉम द लैक ऑफ वाटर ड्यू टू द इरेक्टिक रेनफॉल। लेकिन जहां पर कैनल सिस्टम है, उनको भी आजकल पानी की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं रही, बारिश नहीं हो रही है, इसलिए पानी कम पड़ रहा है। अब पानी कम पड़ने की वजह से कैनल्स में पानी अवेलेबल नहीं होता। Therefore, farmers have to use groundwater for irrigation. इसलिए फार्मर्स भी क्या कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर पे डिपेंड रहते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्स इंक्रीज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे, दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्स इंक्रीजेस। अब पॉपुलेशन का जो प्रोसेस प्रेशर है वो भी एग्रीकल्चर पे हो रहा है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है, तो एग्रीकल्चर को पानी अब सप्लाई नहीं होता, तो उनको भी पानी, एग्रीकल्चर के लिए भी पानी कम पड़ रहा है। तो एग्रीकल्चर के लिए भी जो पानी फार्मर्स यूज कर रहे हैं, वो सब भी क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल कम हो रहा है। Distribution of water. The distribution of water over the globe is quite uneven due to a number of factors. अब आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है, उस पे हर जगह का वातावरण अलग अलग है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह हर जगह अलग अलग है। कहीं पर तो बहुत ज्यादा पानी है, और कहीं पर क्या है, सूखा पड़ा हुआ है। Some places have good amount of rain and water reach. On the other hand, there are desert which have scanty of rainfall. कुछ जगह है जहां पर बहुत सारा पानी अवेलेबल है, और कुछ जगह है डेजर्ट एरिया जहां पर पानी की कमी है, बहुत कम बारिश होती है, सूखा पड़ जाता है। Excessive rain cause floods, whereas the absence of rain result in drought. अब जहां पर पानी ज्यादा अवेलेबल है, जहां पर ज्यादा बारिश होती है, वहां पे फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, जहां पर बारिश कम होती है, वहां सूखा पड़ जाता है, पीने के लिए पानी नहीं रहता, जानवर, प्लांट्स सब मर जाते हैं पानी की कमी की वजह से। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे अर्थ पे जो है पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह अनइवन है, कहीं पर तो बहुत ज्यादा है और कहीं पर तो बहुत कम है। वाटर मैनेजमेंट। Many places, a regular supply of water is provided by a well-planned pipe systems. अब सिटी एरिया आप देखेंगे, सिटी एरिया हो गया, टाउन हो गया, वहां पर क्या होता है, हमें 24 आवर्स पानी अवेलेबल रहता है, हमें पानी लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या रहता है, वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम्स रहता है, जो भी हमारे सोर्सेस हैं पानी के, वहां से डायरेक्टली पाइप हमारे घरों तक ज्वाइन किया जाता है, जिसकी वजह से हमें इजिली पानी टैप में, हमारे घरों के टैप में अवेलेबल हो जाता है। वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग, अ लॉट ऑफ वाटर गुशिंग आउट ऑफ पाइप्स, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक अथॉरिटीज टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ वाटर। अब हमने दिन ब दिन, हम लोग जब रोज पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, तो हमने देखा है कि जब ये वाटर सिस्टम से पानी हमारे घरों तक इजिली अवेलेबल तो हो जाता है, लेकिन यह सिस्टम बहुत बड़ा होता है, बहुत लॉन्ग होता है। तो यहाँ पर जगह जगह पे क्या होता है, पाइप्स कभी कभी टूट फूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पाइप में लीकेज होती है। तो लीकेज होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो ये सिविक अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह स्पेशली पाइप को अच्छे से चेक करे, देखे कि कहाँ पर लीकेज है, उसे रिपेयर करे और पानी वेस्ट होने से बचाएं। Mismanagement or wastage may take place at the level of individual also.
waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing, and during many other activities. Leaking tap is another source of huge water wastage. अब सिविक अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने बता दी। अब पानी का मिसमैनेजमेंट इंडिविजुअल के तौर पर भी होता है। इंडिविजुअल मतलब एक अकेला व्यक्ति। जब हम घर में शेविंग करते हैं, ब्रश करते हैं, हम लोग अपने टैप फुल्ली ऑन रखते हैं या और पानी वेस्ट करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जब ब्रश करते हैं, शेविंग करते हैं या बाथिंग करते हैं, तो हमें प्रॉपरली जब नहाते हैं तो पानी बकेट में लेना चाहिए, जिससे शॉवर से यूज होने वाला पानी जो ज्यादा वेस्ट होता है वो वेस्ट ना हो। शेविंग ब्रश करते समय हमें मग में पानी लेना चाहिए, टैप ओपन नहीं रखना चाहिए। हमारे घरों के जो टैप लीक हैं उसे रिपेयर करना चाहिए, जिसकी वजह से लीकिंग ऑफ टैप की वजह से भी क्या होता है, बहुत सारा पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। The rainwater can be used to recharge the groundwater. This referred to as water harvesting or rain harvesting. अब जो पानी हमारे बारिश का जो पानी होता है उसे हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे छत पे से बहुत सारा पानी, जब बारिश का पानी हमारे छतों पे गिरता है तो बहुत सारा पानी बह जाता है। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोग वो पानी यूज नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग इस पानी को तरीके से पाइप करके अच्छे से अगर हम लोग ग्राउंड में सिप करें, डायरेक्टली ग्राउंड से अटैच कर दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने को, बारिश के पानी से डायरेक्टली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने को वाटर हार्वेस्टिंग और रेन हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। हमने पीछे के चैप्टर्स में देखा है, 5th क्लास में देखा है, 6th क्लास में देखा है कि हम लोग रेन हार्वेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। बाउरीज वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर्स। अब पहले जमाने में जो राजा महाराजा लोग रहते थे गांव में, वो लोग क्या करते थे, बाउरीज बनाते थे जिसमें कि पानी क्या करते थे, स्टोर करके रखा जाता था, जिससे कि सब लोग वो पानी को यूज कर सके। लेकिन आजकल क्या हुआ, दिन ब दिन क्या हुआ, बावरी का यूज नहीं होने लगा, लोग उसमें कचरा वगैरह डालने लगे और उसको डिस्ट्रॉय करने लगे। लेकिन अब जब पानी की हमें फिर से कमतरता महसूस हो रही है, पानी अवेलेबल नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्रेडिशनल वे को दोबारा यूज कर रहे हैं। हम लोग बावरीज वगैरह साफ करके उसमें पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि हम लोग उसे बाद में यूज कर सकें। Drip irrigation is a technique of watering plant by making use of narrow tubings which deliver water directly at the base of the plant. अब ड्रिप इरिगेशन यह एक टेक्निक है फार्मर्स के लिए कि एक ड्रिप इरिगेशन में एक नैरो ट्यूब रहता है, एक पतला सा पाइप रहता है जो कि पूरे ऐसा खेतों में बिछा दिया जाता है और उसके अंदर छोटे 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 छेद रहते हैं, जो कि उस छेद से क्या होता है, पानी डायरेक्टली प्लांट के बेस में सप्लाई होता है और इस वजह से प्लांट को पानी भी मिल जाता है और पानी का वेस्टेज भी नहीं होता। तो ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स। ड्रिप इरिगेशन क्या है, प्लांट्स को पानी देने का एक तरीका है जिसमें कि हम लोग नैरो ट्यूबिंग्स यूज करते हैं जो कि पानी डायरेक्टली प्लांट के बेस तक सप्लाई करता है। वाटर रोल you can play. Leaking tap waste a lot of water. You must make effort to stop this leakage. अब पानी बचाने के लिए हमारा क्या रोल है? हमारे घरों में जो टैप लीक होता है उसमें से बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, तो हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो लीकेज टैप ठीक करें और पानी वेस्ट होने से बचाएं। अब वाटर वाइज कुछ हैबिट्स रहती हैं हमारी। टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग, हम जब ब्रश करते हैं, शेविंग करते हैं, तो हमने क्या करना है, नल बंद करके रखना है। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, कुछ लोग रोज जो अपने घर है वो धोते हैं, तो हमें घरों को रोज न धोते हुए हमें उसे मॉपिंग करना चाहिए, यानी कि हमें उस पर पोछा मारना चाहिए,
जिससे कि ज़्यादा पानी यूज़ भी ना हो और हमारा घर भी साफ रहे। Effect of water scarcity on plants. Plant need water to get nutrients from the soil to prepare their food. अब जो भी प्लांट हम लोग जमीन में लगाते हैं उनको पानी की जरूरत रहती है। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट है उसका रूट क्या करता है, जमीन में से पानी एब्जॉर्ब करता है और पानी के साथ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके वह प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। The green character of the plant shall be lost. This may mean the end of all life for a world. Without plants shall mean no food, no oxygen, not enough rain, and immeasurable other problems. अब पानी कम होने की वजह से क्या हो रहा है, प्लांट्स भी जो मुरझा जा रहे हैं, कुछ मर जा रहे हैं। तो प्लांट मर जाते हैं, तो दिस में मीन द अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो लाइफ नहीं रहेगी, वर्ल्ड नहीं रहेगा। प्लांट के बिना वर्ल्ड ही नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट से ही हमें खाना मिलता है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट की वजह से रेन होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लांट्स अगर नहीं रहेगा तो हमें खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थ की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कीवर्ड्स: एक्वीफायर, वाटर टेबल के जो नीचे का पानी रहता है जिसे हम यूज करते हैं उसे एक्वीफायर कहते हैं। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर हम लोग ग्राउंड के नीचे का जो पानी है उसे हम लोग हैंडपंप से, वेल से बाहर निकालते हैं और उसे हम लोग यूज करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, हमें जो रेन वाटर वगैरह है, जो पानी बारिश का पानी बह जाता है उसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज करना चाहिए। उसे हम लोगों को स्टोर करके रखना चाहिए। उससे हम लोगों को क्या करना चाहिए, ग्राउंड में डायरेक्टली सिप करना चाहिए, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सके। डिप्लीशन, दिन ब दिन क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। बारिश जो अवेलेबल एरिया है सॉइल का वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड में पानी नहीं जा पा रहा है और पानी का जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, पानी का लेवल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इनफिल्ट्रेशन, जमीन पर जो बारिश जमीन पे गिरती है और सॉइल उसे एब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर तक पहुंचाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। वाटर टेबल, ग्राउंड के नीचे जो पानी रहता है उसे वाटर टेबल कहा जाता है। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा सिस्टम है फार्मिंग का, जिससे हम लोग क्या करते हैं, नैरो ट्यूब यूज करते हैं और डायरेक्टली प्लांट के रूट पे या प्लांट के बेस पे हम लोग पानी पहुंचाते हैं, जिससे वजह से क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होता। रिचार्ज, अब बारिश का जो पानी है उससे हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं और बारिश की वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, रिचार्ज होता है, जिससे कि हम लोग यूज कर सकते हैं। समरी, what you have learned: water is essential for all living beings. There can be no life without it. सारे लिविंग बींग्स के लिए पानी जरूरी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स। अर्थ पे वाटर थ्री फॉर्म्स में अवेलेबल है: सॉलिड आइस और स्नो में, लिक्विड वाटर में, एंड वेपर्स वाटर वेपर्स में, जो कि इन्वायरमेंट में है। True water is maintained by the water cycle, yet there is an acute scarcity of water in many parts of the globe. अब वाटर लेवल जो है हमारा, हाँ, अर्थ में सब लोग पानी यूज करते हैं वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी पानी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी जो है, पानी का लेवल जो है वो वाटर साइकिल से मेंटेन रहता है। लेकिन एक्यूट स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। अब वाटर साइकिल से वह मेंटेन करने के बाद भी ग्लोब पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कि पानी की कमी है और बहुत से प्रॉब्लम्स पानी की कमी से फेस करने पड़ते हैं।
There is an uneven distribution of water. Much of it has resulted from human activities. अब हमारे अर्थ पे नेचुरली कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पर पानी ही नहीं है। और ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, यह कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट भी हैं। Rapid growth of industries, increasing population, growing irrigation requirements, and mismanagement are some of the causes of water shortage. अब वाटर शॉर्टेज के सबसे मेन रीजन है दिन ब दिन इंडस्ट्रीज का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना, इरिगेशन का पानी पे डिपेंड रहना। ठीक है, बारिश कम होने की वजह से क्या होता है, इरिगेशन के लिए भी हम लोग क्या होता है ग्राउंड वाटर पे डिपेंड रहते हैं। और पानी का मिसमैनेजमेंट, मिस यूज करना। We need to worried about the wastage during the supply of water through pipes, the leaking taps in buildings and other places. Unnecessary use of water and overdrawing from groundwater should be avoided. Recharge of water to the ground should be increased. अब दिन ब दिन पानी की कमी होने की वजह से यह चिंता का कारण बन चुका है। तो हमें इसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमें लीकिंग पाइप्स, लीकिंग टैप्स जो होते हैं उसे रिपेयर करना चाहिए। जब हम ग्राउंड वाटर जो यूज करते हैं उससे हमें जितना यूज है उतना ही निकालना चाहिए, ज्यादा नहीं निकालना चाहिए। ओवर ड्रॉविंग मतलब जितना यूज हो उतना ही निकालना चाहिए, फालतू में पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और रिचार्ज ऑफ वाटर टू द ग्राउंड शुड बी इंक्रीज। और हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ग्राउंड वाटर ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज करें। The need of the hour is that every individual use water economically, और individual use water economically। अब need of ours is that every individual use water economically। तो आजकल का दिन ब दिन क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति इकोनॉमिकली पानी क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। घर के लिए यूज कर रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी जो ग्राउंड वाटर है उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और यह पानी कम हो रहा है। प्लांट built and ultimately dry up if they are not watered for a few days। अगर प्लांट को ग्राउंड में से वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा, हम लोग बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक पानी नहीं डालेंगे, तो प्लांट क्या होंगे, अल्टीमेटली सूख जाएंगे और मर जाएंगे। यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।